नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। शाइस्ता की मददगार महिला का चेहरा बेनकाब हो चुका है। महिला डॉन मुंडी पासी की तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है। अब तक पुलिस के पास नहीं थी मुंडी पासी की तस्वीर। धूमनगंज थाने की महिला हिस्ट्री शीटर है मुंडी पासी। उमेश पाल हत्याकांड में मुंडी पासी का नाम आ रहा है सामने। शाइस्ता के साथ लगातार देखी जाती थी मुंडी पासी लंबे समय से फरार चल रही है। महिला डॉन मुंडी पासी तो एक बड़ी कामयाबी लगी है पुलिस के हाथ। बता दें, महिला डॉन मुंडी पासी की तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है। अब तक पुलिस के पास नहीं थी मुंडी पासी की तस्वीर, जिसको ढूंढने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है और एक बड़ा सुराग हाथ लगा है पुलिस के हाथ। मुंडी पासी की तस्वीर लगी है। धूमनगंज थाने की महिला शीटर के हाथ लगी है ये तस्वीर। शाइस्ता के साथ लगातार देखी जाती थी मुंडी पासी। महिला हिस्ट्री शीटर है मुंडी पासी, लंबे समय से फरार चल रही है महिला डॉन मुंडी पासी। तो शाइस्ता की मददगार महिला डॉन मुंडी पासी की तस्वीर अब पुलिस के हाथ लग चुकी है, जो कि आगे ढूंढने में काफी सहयोगी होगी। पुलिस के पास नहीं थी मुंडी पासी की तस्वीर, जिसकी वजह से पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब बड़ा सहयोग इस तस्वीर से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में लगेगा। शाइस्ता की मददगार महिला का चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। मुंडी पासी की तस्वीर, धूमनगंज थाने की महिला हिस्ट्री शीटर है मुंडी पासी, अब उसकी तस्वीर पुलिस के हाथ लग चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड में मुंडी पासी का नाम सामने आ रहा है। जब से पुलिस उसको ढूंढने की कवायद में जुट चुकी थी, लेकिन तस्वीर ना होने के कारण पुलिस को मुश्किल आ रही थी, लेकिन अब मुंडी पासी की तस्वीर पुलिस के हाथ लग चुकी है। लंबे समय से फरार चल रही महिला डॉन मुंडी पासी, जिसकी तस्वीर पुलिस के हाथ लग चुकी है। पुलिस के पास नहीं थी मुंडी पासी की तस्वीर, लेकिन अब पुलिस के पास पहुंच चुकी है मुंडी पासी की तस्वीर। शाइस्ता को लगातार मदद कर रही थी मुंडी पासी, और ये कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में खासा योगदान मुंडी पासी ने भी दिया है, इसलिए पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है मुंडी पासी को। अभी भी कोशिश जारी है पुलिस की। हालांकि अभी तक शाइस्ता प्रवीण भी 60 से ज्यादा दिन हो चुके हैं फरार चल रही है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। अभी भी पुलिस के हाथ न शाइस्ता प्रवीण लगी है, और अब तो एक और लेडी डॉन को ढूंढने की तैयारी में पुलिस जुट चुकी है, जिसकी तस्वीर पुलिस के हाथ लग चुकी है। मुंडी पासी हिस्ट्री शीटर लेडी डॉन बताई जाती है मुंडी पासी, जिसको ढूंढने की कवायद में पुलिस जुट चुकी है, क्योंकि पुलिस के हाथ तस्वीर पिक्चर लग चुकी है मुंडी पासी की। महिला डॉन मुंडी पासी और माफिया ब्रदर्स के मृत्यु के बाद लगातार शाइस्ता प्रवीण को ढूंढने की कवायद और भी तेज हो चुकी थी, और अब देखिए एक और इसी संदर्भ में नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुंडी पासी, लेडी डॉन कहा जाता है मुंडी पासी को, जिसको ढूंढने की कवायद पुलिस लगातार कर रही है, और अब पुलिस के हाथ मुंडी पासी की तस्वीर लगी है। धूमनगंज थाने की महिला हिस्ट्री शीटर है मुंडी पासी, जिसकी तस्वीर पुलिस के हाथ लग चुकी है। ये तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो मुंडी पासी की तस्वीर है, जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुंडी पासी की यही तस्वीर पुलिस के हाथ लग चुकी है, तो मुंडी पासी को ढूंढने की कवायद अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी है कि ये वही मुंडी पासी है जो लगातार शाइस्ता की मदद कर रही है, मददगार बनी हुई है शाइस्ता की, और इसका खासा योगदान उमेश पाल हत्याकांड में बताया जा रहा है। तो मुंडी पासी वो नाम है जिसने न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड में खासा योगदान दिया था, बल्कि शाइस्ता प्रवीण की मददगार के रूप में भी सामने आई थी, और अब पुलिस उसको ढूंढने में और भी तेजी के साथ जुट चुकी है, क्योंकि अब पुलिस के हाथ मुंडी पासी की तस्वीर लग चुकी है, और पुलिस लगातार यही कवायद में जुटी हुई है। न सिर्फ मुंडी पासी के पास तक पहुंचा जाए, बल्कि शाइस्ता प्रवीण को भी ढूंढ निकाला जाए, लेकिन 60 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। जारी जानकारी के साथ शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, मुंडी पासी की तस्वीर पुलिस के हाथ लग चुकी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर काफी लंबे समय से इस बात की चर्चा भी हो रही है कि कोई महिला मददगार है जो लगातार उसकी मदद कर रही है, उसके साथ रह रही है। हालांकि इस बारे में बहुत पुष्टि किसी की तरफ से नहीं हुई, लेकिन चूंकि इसका जिसका फोटो सामने आई है वो हिस्ट्री शीटर है, उस पर मुकदमे हैं,
उसका क्राइम रिकॉर्ड है। तो ऐसे में इस पर शक हो रहा, और शक की सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले दिनों जब शाइस्ता परवीन बसपा उन्होंने ज्वाइन किया था और डोर टू डोर वो कन्वेंसिंग कर रही थी, तो ऐसे में ये उनके साथ देखी गई थी, और यही आधार पर ये अब शक हो रहा है कि हो सकता है कि घटना के बाद भी मुंडी पासी कहीं ना कहीं उनके साथ हो या उनकी मदद कर रही हो, क्योंकि वो भी पुलिस की पहुंच से और एसटीएफ की पहुंच से दूर है। इसलिए अब लगातार जो एसटीएफ है, पुलिस है, वो उनकी तलाश कर रही है मुंडी पासी की, चूंकि वो हिस्ट्री सीटर भी है। साथ ही साथ उसकी तस्वीर नहीं हुई मिली थी, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि जब उसकी इंस्टीट्यूट हो तो थाने में उसकी, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पर उसकी कोई फोटो नहीं देखी गई थी। अब एक फोटो सामने आई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुंडी पासी की तस्वीर है। तो इससे ये कहीं ना कहीं हो रहा है कि अब उसकी पहचान होने में आसानी होगी। सामाजिक तौर पर आम लोगों तक ये तस्वीर जब पहुंचेगी तो लोग की निगाह में वो रहेगी, और अगर किसी के पास इसकी जानकारी है तो वो पुलिस को भी दे सकता है। तो ये एक अपडेट कह सकते हैं कि मुंडी पासी को लेकर के हुआ है कि एक तस्वीर सामने आई है जो उसकी बताई जा रही है, और फिलहाल उसके जरिए से तलाश की जा रही है। हालांकि एसटीएफ और पुलिस उसको पहले से ही तलाश कर रही है, और उसके बारे में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन की मददगार के तौर पर इस वक्त सामने, यानी कि शोएब अगर मुंडी पासी तक पुलिस पहुंच गई तो शाइस्ता परवीन तक भी जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि यही वो मददगार मानी जा रही है जो लगातार शाइस्ता परवीन की मदद कर रही है। 60 दिन बीत चुके हैं, अभी भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं वो उससे एक चीज तो है कि चूंकि महिला है और महिला होने के साथ काफी करीब रही है चुनाव के समय जब वो डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रही थी, तो ऐसे में हो सकता है उसके तक पुलिस पहुंचेगी तो उससे बहुत कुछ क्लू मिल सकता है। हो सकता है वो उनके साथ भी हो, ये भी संभावना है कि वो उनके बारे में जानकारी रखती हो या अपने जरिए से उनको मदद कर। इस तरह के तमाम संभावनाएं हैं जिस पर काम किया जा सकता है, और इसीलिए एसटीएफ और पुलिस उससे लगातार तलाश कर रही है। क्योंकि पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए एक मुश्किल बात यह है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद, तमाम कयासों के बाद, इनाम घोषित होने के बाद अभी तक शाइस्ता को पकड़ नहीं सकी, और शाइस्ता की जो मददगार है इसकी भी पुलिस और एसटीएफ की टीम तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पकड़ नहीं सकी। तो इसलिए कहीं ना कहीं दबाव है, और ऐसे में ये तस्वीर सार्वजनिक होने पर थोड़ा एक संभावना बनती कि हो सकता है कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई इनपुट मिल जाए इसके बारे में, तो उसका फायदा एसटीएफ और पुलिस को मिल सकता है। जी, ये तस्वीर काफी मदद पहुंचा सकती है पुलिस को मुंडी पासी तक पहुंचने में। बने रहिए शोएब हमारे साथ। इस बीच एक और अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका की खारिज की है। शाही ईदगाह ट्रस्ट और अन्य की याचिका पर कोर्ट ने सुनाया है फैसला। जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत में जाने को कहा है। जिला जज की अदालत में दाखिल करे याचिका, कोर्ट की तरफ से कहना है। तो फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि जिला जज की अदालत में ये याचिका दाखिल की जाए। तो कोर्ट का फैसला आ चुका है। बता दें कि इस मामले में 1 महीने से ज्यादा का वक्त है जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 17 अप्रैल को सुरक्षित फैसला रख लिया गया था। 24 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। हालांकि सुनवाई आज हुई है और हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला जज की अदालत में दाखिल करे याचिका। तो कोर्ट ने निचली अदालत में जाने का आदेश दिया है। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह का ये पूरा मामला है जिसको लेकर कोर्ट का फैसला आज सुनाया गया है। इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले आप जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल करें। जिला जज दोबारा से इसको पूरी तरीके से सुनवाई करेगा एकदम शुरू से, और सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज हो चुकी है। जिला जज के पास जाने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है। तो जिला जज की अदालत में दाखिल करे याचिका, कोर्ट की तरफ से कहना है। निचली अदालत में जाने के लिए कोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि आप जिला जज जाए, निचली अदालत में जाए। निचली अदालत एक बार फिर से नए सिरे से इस मामले की सुनवाई करेगी और उसके बाद ये फैसला आएगा। तो जिला जज के पास जाने के लिए कह दिया गया है। लगातार हमारे साथ शोएब रिजवी बने हुए। शोएब, देखिए अब फैसला आ चुका है। हालांकि उन्होंने जिला जज का रुख करने के लिए कहा है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और जो ईदगाह कमेटी है उसको झटका लगा है, क्योंकि वो राहत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल ये याचिका जो जिला जज में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी उसकी पोषणीयता पर सवाल उठाया था और इनकी तरफ से कहा गया था कि उनको अधिकार नहीं है इस तरह के मामले सुनने का। इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए थे। फिलहाल हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी और उन्हें कहा है कि वो जिला जज में ही अपनी बात रखे और वहां पे नए सिरे से पूरे मामले में अब सुनवाई होगी। दरअसल जमीन से जुड़ा मामला है जो ईदगाह कमेटी और मसरा की जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से ये दोनों की तरफ से ये मामला दायर किया गया था पिछले समय में और उस पर सुनवाई जिला जज के यहाँ हो रही थी। जमीन के कुछ भूखंड को लेकर के उसको लेकर के पूरी मामला था, लेकिन जो ईदगाह कमेटी है और सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था और उस सुनवाई को चुनौती दी थी। उसे वहां पर जो प्रक्रिया चल रही थी कोर्ट की उसको चुनौती दी थी। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि इस मामले में उन्हें जो भी अपनी आपत्ति है वो जिला जज के यहाँ दायर करे और उस पूरे मामले पर वहीं सुनवाई होगी। तो ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से ये मामला जिला जज मसरा एक तरह से वापस किया गया है और इस पूरे मामले में पर वहीं पर सुनवाई होगी। चूंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो याचिका को चुनौती दी गई थी वो फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई की थी। उसके बाद इस पूरे मामले को का फैसला सुरक्षित कर लिया था। 24 तारीख को इस मामले में फैसला आना था, किसी वजह से नहीं आया। आज इस मामले में ये फैसला आया है तो कह सकते हैं कि अब एक तरह से सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह कमेटी को जिला जज मथुरा के यहाँ फिर अपनी बात रखनी होगी। क्या इसके बाद वक्फ बोर्ड की कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है? फिलहाल उनकी वकील की तरफ से उन्होंने कहा कि ऑर्डर के तमाम पहलुओं पर वो एक तरह से कैसे मंथन कर रहे हैं और वो देखते हैं कि इस पे और क्या संभावनाएं हो सकती है। फिलहाल चूंकि उनको कोर्ट ने जिला जज के यहाँ अपनी बात रखने को कहा है तो हो सकता है कि वो नए सिरे से अपनी बात को वहां पे रखें या आगे क्या इस पर लीगल एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से क्या आगे की प्रक्रिया हो सकती है या लीगल तरीके से किस तरह से इसको और आगे किस कोर्ट में या कैसे आगे करना है, इस पर मंथन के वकील की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल वो पूरे ऑर्डर को अभी एक तरह से कर रहे हैं कि उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद ही इस पर निर्णय करेंगे। क्योंकि कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें ये जरूर कहा गया है कि वो जिला जज के यहाँ अपनी बात रख सकते हैं। तो हो सकता है कि अब वो ये पूरा मामला जिला जज के यहाँ ही आए और वहाँ के निर्णय के बाद फिर आगे हाई कोर्ट की फिर शरण में आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर हो रही है। कृष्णैया की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उमा देवी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए तैयार है। 1994 में आईएएस कृष्णैया की हत्या का ये पूरा मामला है। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो रिहाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी क्योंकि आईएएस की पत्नी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 मई को करेगा। तो मामला और भी संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कुछ ही दिनों पहले सहरसा जेल से छूटे थे आनंद मोहन। 1994 का ये पूरा मामला है जब जी कृष्णैया की हत्या की गई थी। और इस मामले में बात की जाए तो 1994 की ये हत्या हुई थी। उसके बाद से नीतीश कुमार की सरकार ने रिहा कर दिया था आनंद मोहन को, जिसके बाद आक्रोश देखने को मिल रहा था आईएएस की परिवार में, आईएएस की पत्नी में। अब उसके बाद आईएएस की पत्नी यानी कि कृष्णैया की पत्नी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है और याचिका पे सुनवाई 8 मई को होगी। अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। तो
तो वही पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। साय ने कल बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान राजीव भवन में भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, वन मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नंद कुमार साय जाना पहचाना चेहरा है और 3 बार के विधायक और 5 बार के सांसद रहे हैं। साय ने पूरा जीवन आदिवासियों के लिए समर्पित किया है। आदिवासी हितों के लिए वो लड़ते रहे हैं। आज वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इसलिए उन्हें बधाई देता हूं। तो नंद कांग्रेस के संग हो चुके हैं, यानी कि साय जो है अब कांग्रेस के पाले में जा चुके हैं। बता दें कि 3 बार विधायक रहे हैं और इसी के साथ 5 बार सांसद भी रहे हैं। ये भारी नुकसान बीजेपी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि कई सालों से बीजेपी की कमान इन्होंने छत्तीसगढ़ में संभाल रखी थी। प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के थे और इतना बड़ा झटका बीजेपी को भी लगा है। साय ने इस्तीफा देते हुए तमाम बातें कही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रही है और इसी से आक्रोशित होते हुए उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि जब मैं पार्टी से अलग हो जाऊंगा तो पार्टी काम अच्छा करेगी। तो ये साय के इस्तीफे में लिखा गया था। इसी के साथ बता दें कि भूपेश बघेल की अगुवाई में वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। भूपेश बघेल, सीएम भूपेश बघेल ने उनको शुभकामनाएं भी दी है। तो ये तस्वीर लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं, जब बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा चेहरा आदिवासी क्षेत्र से आते हैं साय, और अब वो बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ कांग्रेस का पाला एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और नंद कुमार साय बीजेपी के वो चेहरे माने जाते थे जो लगातार जीत दिलाने की कोशिश में जुटे हुए थे और कई काम उनके तरफ से महत्वपूर्ण किए गए थे बीजेपी के समर्थन में। और अब देखिए बीजेपी को झटका देते हुए वो कांग्रेस के पाले में जा चुके हैं। कांग्रेस के लिए ये इस वक्त खुशी का पल है, तो वहीं बीजेपी को भारी झटका मिला है। इससे आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है। तो वहीं अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी ने अपने आदिवासी वोटर्स को खो दिए हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय का एक बड़ा चेहरा नंद कुमार साय को माना जाता है। अब नंद कुमार साय कांग्रेस में जब शामिल हो चुके हैं तो एक भारी नुकसान बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में उनको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद करीब है छत्तीसगढ़ का। और ऐसे में बीजेपी के खेमे से उन्होंने कांग्रेस के दल को चुना है और कांग्रेस की पार्टी में शामिल हो चुके हैं नंद कुमार साय। बड़ा झटका बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए बड़ी खुशी, क्योंकि आदिवासी समुदाय और आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश कांग्रेस नंद कुमार साय के द्वारा कर सकती है। और ऐसे में तमाम आरोप नंद कुमार साय के द्वारा बीजेपी पर भी लगाए गए हैं। उनकी तरफ से कहना है कि लगातार कई दिनों से बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे थे, जिसका कोई बुनियाद नहीं था और इसी के चलते मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं। और इस्तीफा लिखते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही है। तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं कांग्रेस के खेमे में आदिवासी समुदाय के वोटर्स शामिल होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि नंद कुमार साय अब कांग्रेस के खेमे में पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कुमार शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए बीजेपी को बड़ा झटका तो लगा ही है, साथ ही साथ बीजेपी के हाथ से अब लग रहा है कि आदिवासी समुदाय के जो भी वोटर्स हैं वो जा चुके हैं। निश्चित रूप से नंद कुमार साय बीजेपी और आदिवासी समाज के बड़े चेहरे थे और जब से बीजेपी शुरू हुई थी उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जब से बीजेपी शुरू हुई थी हम बड़े नेताओं के साथ काम किए, लेकिन हमारी उपेक्षा बीजेपी बार बार करती रही। हम बराबर बीजेपी को आगाह करते गए, लेकिन बीजेपी द्वारा हमारी बातों को नहीं ध्यान रखा गया, जिस वजह से हम पार्टी को छोड़े हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें साफ तौर पर कही। उनका दर्द पूरी तरह से छलका नजर आया और साथ ही साथ वहीं कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल देखने को मिला। उनके आते ही ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका आत्मीय स्वागत किया और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनको फूलमाला से स्वागत किया, जिससे वो काफी प्रभावित नजर आए। देखिए एक बड़ा झटका बीजेपी को तो पहुंचा ही है, लेकिन क्या इसके बाद बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है छत्तीसगढ़ से? जी, बीजेपी की अभी
2:30 बजे प्रेस वार्ता जो है रखी गई है। अभी बातें कुछ सामने निकल कर आएंगी उसी प्रेस वार्ता में। और जहां तक ये तो तय हो चुका है कि नंद कुमार साय के आने से कांग्रेस को काफी लाभ पहुंचा है आदिवासी वोटरों पे। 29, आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आदिवासी समाज को प्रभावित करती हैं। यानी कि एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा ही है। इसके साथ साथ उनके खेमे में अगर आदिवासी समुदाय के वोटर्स थे नंद कुमार साय के जरिए, अब वो वोटर्स उनके हाथ से चले गए हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में भारी नुकसान बीजेपी के लिए माना जा रहा है। ये मनोज जी जी जी, इसके पहले भी नंद कुमार साय से पहले भी बीजेपी ने कई तरह के आदिवासी नेताओं को पद से हटाया है, जिसका पहले से ही काफी असर देखने को मिल रहा था। और नंद कुमार साय के जाने से काफी बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा, यह बात स्वाभाविक है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं जंतर मंतर। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे हैं सिद्धू। करीब एक हफ्ते से धरने पर है पहलवान। WFI अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दे रहे हैं धरना। तो जंतर मंतर पर समर्थन देने के लिए अब सिद्धू पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, तो तमाम नेता वहां पे पहुंच के न सिर्फ पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं बल्कि उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। इसी संदर्भ में देखिए अब सिद्धू भी पहुंच चुके हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू जंतर मंतर पहुंचे हैं पहलवानों को समर्थन देने के लिए, पहलवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए। 8 दिन हो चुके हैं तकरीबन और 8 दिन से लगातार पहलवानों का यह धरना दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है। बता दें WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ पहलवानों का ये प्रदर्शन चल रहा है। उनकी मांग है कि जब तक उनको जेल में नहीं डाला जाएगा ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। हालांकि 2 FIR दर्ज हो चुका है ब्रिजभूषण के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पे, लेकिन अभी भी पहलवानों का कहना है कि जब तक उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, तमाम पदों से उनको हटाया नहीं जाएगा, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं जब नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं, तमाम पहलवानों से बातचीत कर रहे हैं और पहलवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। तो जंतर मंतर की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं पहलवानों को समर्थन देने के लिए। और यूपी नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। सोमवार को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जहां सपा सहित विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भी बीजेपी और योगी सरकार पर हमला बोला। सुने क्या कुछ बोले नेता। सभी विपक्षी पार्टियों को बुरी तरह नकार दिया है और सभी के शासनकाल को प्रदेश की जनता ने पास से देखा है। सपा का मतलब गुंडई, अराजकता, दंगा और पूरी तरह से प्रदेश को खोखला कर देना, सरकारी संसाधनों की लूट। भैया ये सेंट मारिस को न मकइए। देखिए सेंट मारिस को कहते हैं जो रात के अंधेरे में चुपचाप, और ये खुलेआम हमारी पार्टी का दफ्तर दरवाजा खुला है जो भारत माता की मजबूती के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को समर्थन देने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और जो भी समर्पित भाव से राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, सबका स्वागत है। कौन आपका भाई है, कौन आपका बंधु है, सब भूल करके केवल विकास याद रखिए कि यदि विकास होगा, यदि जोगी और मोदी का पैसा आएगा, एक एक पैसे का हिसाब तभी मिल पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल माननीय मिठाई लाल जी के रूप में यहाँ पर खिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। आप आगे बढ़िए। ये ऐसे जो बोलने वालों को आप इनकी बातों को मत ध्यान दीजिए, ये तो आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे। आप आगे बढ़ते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए, इनके बारे में कोई चिंता न करिए। आप अपना लक्ष्य रखिए कि 40,000 वोट हमको पाना है और 40,000 के लिए क्या क्या हमको करना है उसके बारे में इनकी कोई अफवाह के बारे में चिंता न करिए। और आज आप सबको देख करके मुझे अपने चुनाव से भी ज्यादा उत्साह मिठाई लाल जी के चुनाव में देखने को मिल रहा है। बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है और ये मंत्री जो संविधान की कसम खाते हैं और संविधान की कसम खाने के बाद झूठ बोलना उनके लिए हितकर नहीं है। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी पिछड़ गई, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है और ये मंत्री जो संविधान की कसम खाते हैं और संविधान के कसम खाने के बाद झूठ बोलना उनके लिए हितकर नहीं है।
जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी पिछड़ गई, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। तो वही मुरादाबाद से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माफिया अतीक अहमद परिवार के नाम पर वोट मांगते शौकत अली का भड़काऊ बयान सामने आया है, जहां शौकत अली मंच से सामने खड़ी मुसलमानों की भीड़ को भड़काते और उस्काते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि वीडियो मुरादाबाद के नगर पंचायत में सभा को संबोधित करने के दौरान का है। का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आपने वो दिन नहीं भूला होगा, आज से 15 दिन पहले पुलिस की मौजूदगी में 17 पुलिस वाले एक पूर्व एमपी पूर्व एमएलए को 3 कुत्तों ने गोलियां मार दी। आप न भूलेंगे उस चीज को कि भूल गए एक 19 साल के बच्चे को जिसके ऊपर 151 का मुकदमा नहीं था, मार दिया गया। क्या हमारा देश कानून से चलेगा, इस देश के बनाए हुए संविधान से चलेगा, या पुलिस की गन से चलेगा? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ पर मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल। अरे हम कोर्ट ट्रायल चाहते हैं, कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। आने वाली 4 तारीख को पतन के सारी चीजों का जवाब होगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज्यादा जानकारी के साथ सारिक सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिक, ये कब का वीडियो है जो वायरल हो रहा है, कब ये भड़काऊ भाषण दिया गया है, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मुरादाबाद जनपद में मौजूद हैं। लगातार शौकत अली के द्वारा कई जनसभाएं की जा रही हैं। इसी में शौकत अली के द्वारा एक भोजपुर में जनसभा की गई थी जिसमें शौकत अली के द्वारा विवादित बयान दिया गया है। जी, क्या इसके बाद कोई एक्शन हुआ है पुलिस को द्वारा? देखिए, ये जो विवादित बयान था इनके खुद से जो है एआईएम के नेताओं के द्वारा वायरल करा गया है और इस वीडियो का संज्ञान जो है अधिकारियों के द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त ये वीडियो मुरादाबाद में तेजी से वायरल हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, ये वायरल वीडियो हो रहा है, संबोधित करने के दौरान ये वीडियो में भड़काऊ भाषण दिए गए हैं और इसी के साथ बता दें एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसी के साथ तमाम बातें उनकी तरफ से की गई है और अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं शौकत अली। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।